हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय थर्ड एपिसोड जो है माराकेश में। स्टार्टिंग में हम यहाँ पे लेफ़्ट जाएंगे, सीधे तरह एम्बेसी की तरफ बढ़ेंगे जहाँ पे हमारा पहला टारगेट होगा जो है क्लॉस ह्यूगो स्ट्रैंडबर्ग। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप मिशन के स्टार्टिंग में ही यहाँ पे जाएं जल्द से जल्द, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी डिले करेंगे तो आपको ये टारगेट को मारना उतना आसान नहीं होगा आगे जाके। तो जो मैं रास्ता दिखा रहा हूँ उसको फॉलो करते हुए आप एम्बेसी तक आ जाइए। यहाँ पे बहुत भीड़ है तो हम यहाँ लेफ़्ट से आगे निकल लेंगे और यहाँ से हम अंदर जाएंगे। एक दीवार है यहाँ पे हम जिसको हम क्रॉस करके अंदर घुस जाएंगे। आगे एक सिक्योरिटी गार्ड है, लेकिन आपको उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके देखने से पहले हम अंदर घुस जाएंगे। और यहाँ पे हम क्राउच करते हुए अंदर गाड़ियों के पीछे से चलना है हमें। और ये ध्यान रखें कि आप राइट साइड पे ही क्रॉस करके चलते रहें यहाँ पे, क्योंकि कार्स बहुत हैं यहाँ पे तो कवर यूज़ कर सकते हैं उनका। और यहाँ पे आके दो गार्ड हैं यहाँ पे जिन्हें आपको डिस्ट्रैक्ट करना है। तो अगर आपके पास एक कॉइन है तो कॉइन लेके वहाँ उस तरफ फेंक दीजिए। फिर उनका ध्यान हटते ही उनके पीछे से निकल के आपको यहाँ तक पहुँचना है। ये ध्यान रखना है कि आप राइट साइड पे ही क्राउच करके चलते रहें। और आपके पास एक रिमोट एक्सप्लोजिव रहना चाहिए, रिमोट ब्रीचिंग चार्ज, जो आपको इक्विप करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। उसको आप फेंक के डेटोनेट कर सकते हैं। उस आवाज़ से गार्ड्स को कुछ पता नहीं चलेगा, बट ये दरवाज़ा जो है यहाँ पे खुल जाएगा। यहाँ पे एक व्रेंच है जिसको हम यूज़ करेंगे। फिर ऊपर चल के यहाँ पे फिर से दो लोग हैं जिन्हें हमें डिस्ट्रैक्ट करना है। तो अगर आपके पास और एक कॉइन है, कॉइन यूज़ कीजिए। कॉइन फेंक के वेट कीजिए 1 सेकेंड, फिर उनके पीछे से ऊपर निकल लीजिए। फिर यहाँ पे ऊपर आते ही पहले रूम में है, आपको लेफ़्ट जाना है और यहाँ पे जो वैक्यूम क्लीनर है उसको ऑन करना है और यहाँ पे छुप जाना है 2 मिनट। तो वैक्यूम क्लीनर ऑन करने की वजह से एक सिक्योरिटी गार्ड अंदर रूम में आएगा, आप उसको सबड्यू कर सकते हैं। फिर उसकी बॉडी को वहीं पीछे जो बॉक्स है उसमें छुपा देंगे हम। फिर अपना पहला टारगेट भी अभी यहीं आगे रेलिंग पे खड़ा है, तो और एक कॉइन है तो कॉइन डाल के उसे ल्योर कर सकते हैं। फिर वो आवाज़ सुन के यहाँ दरवाजे तक आएगा, लेकिन फिर आपको उसको अंदर तक लाने के लिए और एक बार कुछ ना कुछ फेंकना पड़ेगा। तो अपने पास जो यहाँ पे रेंच है उसको हम फेंक देंगे यहाँ पे। ये ध्यान रखिए कि फेंकते वक्त दरवाज़ा खुला रखें ताकि टारगेट वो आवाज़ सुन के रूम के अंदर आ जाए। और रूम के अंदर आते ही हम उसको पीछे से सबड्यू करके उसको मार सकते हैं। ये अपना पहला टारगेट है जिसका गेम हमने ख़त्म किया है अभी। ये दरवाज़ा गलती से खुल गया है तो उसको बंद कर देंगे, फिर इसकी बॉडी को भी यहीं पे छुपा देंगे। फिर हमें जिस रास्ते से यहाँ पे आए थे वही रास्ते से हम वापस बाहर निकलेंगे। यहाँ पे अभी सिर्फ एक ही गार्ड है तो वो उस तरफ देख रहा है, तो हम उसके पीछे से छुप के निकल लेंगे। फिर से हम बेसमेंट एरिया में आएंगे। यहाँ पे भी बीच बीच में देखते रहिए कि गार्ड्स का पोजीशन कहाँ पे है। तो ये गार्ड अभी अपने पोजीशन से हिलने वाला है, हिलते ही हम उसके पीछे से निकल लेंगे। यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि कार्स के पीछे ही चलते रहें ताकि आपको कवर मेंटेन रहे और किसी को कुछ डाउट ना आए। यहाँ पे आते ही आगे जाके आपको यहाँ एक रूम दिखेगा, रूम के अंदर जाना है आपको। फिर यहाँ पे एक हथौड़ा है उसको उठा लेंगे। फिर यहाँ से क्लाइंब करके हमें नीचे एक स्टेयरकेस दिखेगा। अगर हम उसके थ्रू जाते हैं तो अपना रास्ता इजी है। अगर हम यहाँ से जाएंगे तो अपना थोड़ा वो देख सकता है जो गार्ड वहाँ बैठा है। तो इसीलिए क्या करेंगे, हम पीछे आके यहाँ जो नीचे स्टेयरकेस है वहाँ पे उतर जाएंगे।
और फिर यहाँ ऊपर आके आराम से राइट साइड निकल लेंगे। फिर से हम गाड़ियों के पीछे से जाएंगे और ये जो दरवाज़ा अपने राइट साइड पे है वो वही दरवाज़ा है जिसके थ्रू हम आए थे पहले, तो वही दरवाजे से हम ऊपर जाएंगे। फिर राइट साइड कॉम्पाउंड वॉल को पार करके यहाँ से बाहर निकल लेंगे। तो ये अपना पहला टारगेट था जो था क्लॉस ह्यूगो स्ट्रैंडबर्ग। तो अभी अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ बढ़ेंगे जो है जनरल रेज़ा ज़ेदान। तो जो रास्ता मैं दिखा रहा हूँ वही रास्ता यूज़ करके आप आगे बढ़िए। ऑलमोस्ट जहाँ से अपना मिशन स्टार्ट होता है हमें वहीं तक जाना है। तो बेसिकली जो भी हम स्टेप्स यूज़ करके आगे आए थे वही रिट्रेस करते हुए हमें वापस पीछे जाना है। आगे जाके यहाँ पे हमें एक राइट लेना है। फिर आगे एक दुकान दिखेगी जिसके अंदर हमें जाना है। तो ये दुकान है जिसके अंदर हमें जाना है और जाते ही लेफ़्ट रहना है और ऊपर टेरेस की तरफ बढ़ना है। ये एक्चुअली वो पुराने हेडमास्टर का घर है जो स्कूल का हेडमास्टर था। तो इसके पास वो स्कूल जो जहाँ पे अपना दूसरा टारगेट है उस स्कूल का एक मास्टर की है जिसके थ्रू हम उस स्कूल में कहीं भी जा सकते हैं। तो हम इसकी बॉडी को छुपा के यहाँ से वो कील उठा लेंगे और टेरेस में ही साइड से यहाँ से ऊपर के रास्ते से स्कूल के अंदर एंटर करेंगे जहाँ अपना दूसरा टारगेट है। तो ऐसे ही छलांग मारते हुए हम स्कूल के कॉम्पाउंड में आ जाएंगे। इस पाइप से नीचे उतरेंगे तो उतरते ही राइट साइड पे 2 गार्ड हैं, तो क्राउच करते हुए लेफ़्ट की तरफ बढ़ना है हमें। दौड़ते हुए आगे जाना है, सीधा आगे बढ़ते जाना है और आगे जाके लेफ़्ट लेना है। आगे जाके हमें एक दरवाज़ा मिलेगा जहाँ पे हमें वो मास्टर की यूज़ करना है और स्कूल के अंदर एंटर करना है। और एंटर करते ही एक गार्ड मिलेगा हमें यहाँ पे जिसको हमें मारने की ज़रूरत तो वैसे है नहीं, तो हम बस उसके पीछे क्राउच करके फॉलो करेंगे, आराम से फॉलो करेंगे और जब वो मुड़ जाएगा तो उसके पीछे से जाके दरवाज़ा खोल देंगे। यहाँ पे फिर से हमें की यूज़ करना है। फिर दरवाज़ा खोल के हम थोड़ी देर यहाँ वेट करेंगे क्योंकि आगे एक बंदा खिड़की पे देख रहा है, तो हम वेट करेंगे 2 सेकंड। फिर यहाँ पे आके यहाँ फिर से वेट करेंगे क्योंकि लेफ़्ट में एक बंदा है। फिर उसके जाते ही अंदर घुस के हमें यहाँ ऊपर चढ़ना है, बट उससे पहले एक काम करना था जो मैं भूल गया, इसीलिए मैं वापस उतरता हूँ। यहाँ पे उतर के हमें यहाँ पे एक रेडियो मिलेगा जो ऑन करना है। तो ये ऑन करने से अपना टारगेट जो है ऊपर वाले कमरे में आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे ऊपर चढ़ना है, तो ऊपर चढ़ने का बटन दिख नहीं रहा था मुझे यहाँ पे, तो इसलिए थोड़ा आगे पीछे कर रहा हूँ ताकि वो बटन दिखे और मैं ऊपर चढ़ पाऊँ। वो दिखते ही ऊपर चढ़ जाता हूँ मैं और अपना टारगेट उस आगे वाले दरवाजे से अंदर आएगा और ऊपर की तरफ से झुक के नीचे के कमरे की तरफ देखेगा क्योंकि हमने वहाँ रेडियो ऑन किया है। तो यहाँ इस टारगेट को मारते वक्त हमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पीछे वाले कॉरिडोर में एक बंदा है जो आगे पीछे पेट्रोल कर रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम टारगेट को मार रहे हैं तो ये लेफ़्ट में जो अपना सोल्जर खड़ा है उसका वो हमें देख ना रहा हो और उसके पीछे चलते ही हम अपने टारगेट को मार सकते हैं। तो मेरे पास कुछ फाइबर वायर तो नहीं है, तो हाथ से ही उसको मार देता हूँ मैं। मार के उसकी बॉडी को यहाँ पे लेफ़्ट में लाके रूम के एंड पे रख देंगे ताकि बॉडी किसी को ना मिले। तो अभी हो गया, आपका दोनों टारगेट्स ख़त्म हो गए हैं। तो अभी बस आपको जहाँ से आप आए थे उसी रास्ते से बाहर निकलना है। फिर से उतरने के लिए आपको दूसरी तरफ से यहाँ उतरना पड़ेगा। उतरते वक्त भी ध्यान रखिए कि यहाँ पे अगले रूम में 2 गार्ड्स हैं, तो वो लोग भी आगे पीछे करते रहते हैं, तो वो ध्यान रखिए। फिर एक बार चेक करके रास्ता साफ है तो जिस खिड़की से आए थे उसी खिड़की से बाहर निकल लेंगे
और आगे आके यहाँ फिर से 1 मिनट चेक करेंगे कोई देख रहा है क्या, क्योंकि वो एक बंदा है जो खिड़की के पास आता रहता है। फिर आगे निकल लेंगे। यहाँ पे एक गार्ड था जो अभी आके यहाँ पे राइट साइड पे रुक जाता है, तो जब वो रुका है यहाँ पे तब हम दरवाज़ा खोल के उसके पीछे से निकल सकते हैं। पीछे से दौड़ते हुए आके यहाँ पे मैं 1 सेकंड रुक जाता हूँ ये देखने के लिए कि वो देख रहा है या नहीं। तो वो वजह के वहाँ पे खड़ा है तो हम आराम से ये दरवाज़ा खोल के निकल ही सकते हैं। तो वही करता हूँ मैं दरवाज़ा खोल के आराम से निकल लेता हूँ लेफ़्ट से। यहाँ पे भी 1 सेकंड एक और चेक करता हूँ कि कोई देख रहा है या नहीं। फिर मुझे लगता है कि कोई देखने वाला नहीं है तो मैं निकल लेता हूँ लेफ़्ट से। फिर जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते से हमें ऊपर जाना है, पाइप चढ़ के वापस हेडमास्टर के घर पे जाना है और वहाँ से नीचे उतर के बाहर निकलना है। तो हम पाइप चढ़ लेंगे यहाँ पे। और जब हम हेडमास्टर के घर से नीचे उतर रहे हैं तो हमें एक बात का ध्यान रखना है, वहाँ पे हेडमास्टर का बेटा रहेगा जो आगे पीछे घूमता रहेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब घर से एग्ज़िट कर रहे हैं तो वो आपको देख ना लें। तो हम फिर से टेरेस पे आ गए हैं, हमें यहाँ से नीचे उतरना है। नीचे जब उतरेंगे तो ये ध्यान रखना है कि हेडमास्टर का बेटा हमें ना देखे। तो जब हम यहाँ पे आते हैं तो एक बार चेक कर लीजिए कि वो कहाँ देख रहा है, वो यहीं पे कुछ कर रहा है। जब वो यहाँ से मुड़ जाए और पीछे की ओर चलने बढ़े तब आप निकल लें यहाँ से। हाँ, अभी निकल सकते हैं। तो बस यही था ये मिशन जिसमें हमने 2 टारगेट्स आराम से ख़त्म कर दिए। पूरा मिशन सूट पे ही हुआ है। और कंपेयर टू माई पिछले 2 वीडियोस आपको वीडियो के क्वालिटी में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखा होगा, आई होप सो, क्योंकि वीडियो एडिटिंग में माई वाइफ इज़ हेल्पिंग मी आउट। तो वीडियो का अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको कुछ और कंटेंट चाहिए, कुछ और वॉक थ्रू चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ये आपका 5 रेटिंग आ गया है, एंड विद साइलेंट असैसिन रेटिंग।